हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स क्लासेस पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर सेट्स की एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की। किसके? एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की। कौन सा चैप्टर? चैप्टर सेट्स, 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। आप लोग आराम से देखिए बच्चे, आज बिल्कुल फ्रेश एकदम बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इस चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों, विच इज एप्लीकेशन ऑफ सेट। इस चैप्टर किस टॉपिक का नाम है? एप्लीकेशन ऑफ सेट। भाई साहब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। किसी भी मेरे भाई बहन को जरा सी भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझसे, जो बच्चे अभी लाइव पढ़ रहे हो लाइव पूछना, और जो ऐप पर पढ़ रहे हो ऐप पे बच्चे आप पूछना, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर बच्चे वो कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चे करते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ सेट अपना चैप्टर। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ सेट में मेरे प्यारे भाई बहनों आप लोग एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस पढ़ोगे। ठीक है, इसमें बेसिकली बच्चे फॉर्मूले का यूज होता है और वेन डायग्राम का यूज भी होता है। फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो, वेन डायग्राम से भी आप बना सकते हो। बड़े बड़े जो 3 वाले सवाल आते हैं जिसमें 3 सेट दिए होंगे वो मैं चाहूंगा आप वेन डायग्राम से बनाएं, और जो 2 वाले होते हैं जिनमें 2 सेट दिए गए होते हैं बच्चे, आप उन्हें चाहो तो वेन डायग्राम से बना लेना, चाहे तो आप फॉर्मूले से बना लेना। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है। ठीक है बच्चे, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, मार्क्स दोनों पे मिलते हैं, फुल मार्क्स दोनों पे दिए जाते हैं। इजी कौन है? वेन डायग्राम है। मैं आपको दोनों मेथड यहां पे सिखाने जा रहा हूं। सो बच्चे आइए लेट्स स्टार्ट। बच्चे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वेन डायग्राम के फॉर्मूले। वेन डायग्राम के फॉर्मूले कौन से हैं जो हम यहां पे यूज करेंगे? देखो सॉरी, वेन डायग्राम में एप्लीकेशन ऑफ सेट के फॉर्मूले। नंबर 1 पहला फॉर्मूला, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मेरे भाई बहनों प्यारे बच्चों, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी सेट। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नहीं देखा है तो पहले आप उस मूल वीडियोस को देखें, उसके बाद आगे बच्चे क्लास लें। देखिए बच्चे, एन ए यूनियन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी सेट। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन सेट। ए इंटरसेक्शन बी करके जो सेट आएगा उसके सेट में कितने एलिमेंट हैं वो एन ए होगा। ठीक है बच्चे, ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा बच्चे किसके लिए था? 2 के लिए था। किसके लिए था बच्चों? 2 वालों के लिए। व्हेन 2 सेट्स आर गिवन, जब 2 सेट दिए जाते हैं तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों जब 3 सेट दिए जाते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी लगती है? आइए बच्चे उसको भी लिख के दिखाते हैं। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, आपके मेरे फोन में नहीं आ रहा, मैं सिखाता हूं कैसे आएगा, रुको 1 मिनट। हाँ बच्चे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है सबको? चलिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 वाले का यूनियन कैसे निकालते हैं? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। मेरे भाई बहनों इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो कॉमन सेट है वो कितने? ए और बी के इंटरसेक्शन का में कितने एलिमेंट हैं वो, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी बोलो, या एन सी इंटरसेक्शन ए। ए सी में कॉमन, सी ए में कॉमन, एक जैसे ही होते हैं। लास्ट में होता है प्लस एन, तीनों में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कितना बड़ा फॉर्मूला है यार, इतना बड़ा फॉर्मूला बनाओगे ना।
3 वाले को फॉर्मूले से नहीं करना, वेन डायग्राम से करना, मार्क्स मिलते हैं, आप चिंता मत करना, ठीक है। नहीं तो बेटा इतना बड़ा फॉर्मूला यूज करोगे बन जाएगा हेलीकॉप्टर सवेरे सवेरे, फायदा क्या है। ये आपका 3 वाला फॉर्मूला है। हर सवाल कराऊंगा, आप निश्चिंत रहना बच्चे, हर कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा फुल फॉर्म में, आप निश्चिंत रहिएगा। आइए बच्चे अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ सेट का पार्ट। बच्चे मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, ये सीरीज जो चल रही है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की है। इसमें 1.1 पूरी करा चुका हूं, 2 पूरी करा चुका हूं, 3 पूरी करा चुका हूं, 4 पूरी करा चुका हूं, 5 पूरी करा चुका हूं, ठीक है बच्चे। अगर वो नहीं देखिए तो बच्चे प्लीज आप देखिए पहले, उसके बाद आगे चलिए, ठीक है बच्चे। करें स्टार्ट। बेटा 5 तक हो गया था ना हमारा, 1.5 तक लास्ट क्लास में, यस हो गई थी 1.5 पूरी। आइए बच्चे 1.6 बनाते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? 1.6, पेज नंबर 24 पर है 1.6 मेरे बच्चों। बहुत प्यारी और बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी चुन्नू मुन्नू सी एक्सरसाइज है 1.6 मेरे प्यारे बच्चों। आराम से देखना, एक एक क्वेश्चन को 2-2 तरीके से कराऊंगा, क्रिस्टल क्लियर करके छोड़ूंगा टॉपिक को, ये मेरा वादा है आप सबसे। इफ x एंड y आर 2 सेट्स, कह रहा है एक x सेट है और एक y सेट है, सच डेट किस तरीके से है, nx। देखो बच्चे गिवन क्या है, सबसे पहले ये लिखो क्या दिया है और क्या निकालना है। nx, nx का मतलब क्या होता है, x में कितने एलिमेंट हैं 17, ny नंबर ऑफ एलिमेंट इन y सेट, y सेट में कितने एलिमेंट हैं बच्चों 23, nx यूनियन y इज इक्वल टू 38 एंड nx यूनियन y, इन दोनों में मिलाकर कितने एलिमेंट हैं 38 एलिमेंट्स हैं। तो आपसे कहता है फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है कि nx इंटरसेक्शन y क्या होगा, मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने होंगे। अब सुनो बच्चे, आपको देखते ही बच्चे फॉर्मूले की याद आई होगी। फॉर्मूला क्या होता है, 2 तरीके से पढ़ाऊंगा आपको इस टॉपिक को, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर देखिएगा। एज nx यूनियन y का फॉर्मूला होता है nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, ठीक है बच्चे। ए बी की जगह एक्स वाई की फॉर्म में है, क्या फर्क पड़ता है बच्चे, फॉर्म कोई भी हो, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। एन एक्स यूनियन वाई क्या है 38, एन एक्स क्या है बच्चों 17, एन वाई क्या है दोस्तों 23, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब आप क्या करोगे बच्चे, बहुत सिंपल सा मेथड है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसको कहोगे भैया तू इधर आ जा और तू इधर भाग जा, ठीक है, आपस में ट्रांसफर कर दोगे। तो आपका एन एक्स एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो गया 17 और 23 को आपने ऐड किया 40, 40 में से 38 गए, कितना आंसर आ गया बच्चों 2। समझ में आया नहीं आया एवरीवन? बेटा आप चाहो तो इसको, हाँ मेरे बच्चे, आप चाहो तो बच्चों इसी क्वेश्चन को, आप चाहो तो बच्चों इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आप इसी क्वेश्चन को बच्चों सेकंड मेथड बोले तो वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो। वेन डायग्राम पे ही बच्चों पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपकी बुक का ही टॉपिक है, कोई मैं बाहर से नहीं करा रहा, ठीक है। आओ बच्चों वेन डायग्राम सिखाता हूं मेरे बच्चों को, ठीक है। देखो समझना, जरा सी भी कोई दिक्कत हो, 1% भी किसी मेरे भाई बहन को दिक्कत हो, तुरंत लड़ लड़ के पूछना, अपने हक से पूछना, ठीक है। देखो बच्चों सुनो, ये एक होता है बच्चों, मैंने बताया था जब वेन डायग्राम सिखाया था, ये एक यूनिवर्सल सेट होता है। ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसके अंदर बच्चों एक ए सेट है, ठीक है, इसके अंदर एक ए सेट है और एक बी सेट है। अब समझना, ए के पास कितने एलिमेंट हैं 17, ए के पास कितने एलिमेंट हैं 17, जल्दबाजी मत करना, बाहर लिखना। ए के पास कितने एलिमेंट हैं बच्चों 17 एलिमेंट हैं ए के पास, ठीक है। ए के पास कितने एलिमेंट है 17। बेटा अगर आपको ये दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, मेरा तो आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, कुछ लिखना नहीं होता, इसमें से बनाना होता है। देखो
देखो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये मैंने बनाया थोड़ा सा बड़ा, अब आपको और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, अब आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। देखो एक ए सेट है, ये कौन सा सेट है? ए। ये ए सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 17 दे रखा है आपको। एक बच्चे बी सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 23। कितने? 23। अच्छा बच्चे, अब आप कहोगे भाई अंदर क्यों नहीं लिखा? अंदर बच्चे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ना कुछ एलिमेंट कॉमन हैं, कुछ एलिमेंट कॉमन है। मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा टॉपिक को। इसमें एक चीज पूछिए, मैं आपको 4 चीज निकालनी सिखाऊंगा। कितनी चीज निकालनी सिखाऊंगा? 4 अलग अलग तरीके से, समझना। 5-6 सिखा दूंगा, समझना। लेकिन देखो बच्चे, ए के पास 17 एलिमेंट है, बी के पास 23 एलिमेंट है। अब समझो, एक्स यूनियन वाई का मतलब हुआ 38। एक्स यूनियन वाई का मतलब एक्स और वाई, ए और बी नहीं है, सॉरी, एक्स और वाई है। हाँ बच्चे, अब सुनो बच्चे आप लोग, अब सुनो, एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स यूनियन वाई का मतलब है एक्स और वाई के सारे एलिमेंट मिला के कितने? 38। कितने? 38। लेकिन हमने टोटल बंदे देखे तो 17 और 23, ये तो 40 बैठ रहे हैं, ये तो 40 बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये 2 बंदे कम दिखा रहा है। रीडिंग नोट करो ना, रीडिंग नोट करो बच्चे। एक्स के पास 17 एलिमेंट हैं, वाई के पास 23 एलिमेंट है। इसके पास 17 आदमी काम करते हैं, इसके पास 23 आदमी काम करते हैं। ठीक है, टोटल है 40, लेकिन यहां पर है सिर्फ 38। इसका मतलब 2 बंदों का गोलमाल है। पता है वो 2 बंदे कौन है बच्चों? वो 2 बंदे वो हैं जो दोनों में कॉमन हैं, जो दोनों में कॉमन है। अब भी नहीं समझे? मतलब वो 2 बंदे x के अंदर भी इंक्लूड है और वो 2 बंदे y के अंदर भी इंक्लूड है। नहीं समझ में आई बात मेरी? आ गई ना बात समझ में? हाँ, अब मेरी बात समझना। हाँ बच्चे, अब देखो बच्चे, जैसे 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 आप लोग एक नोटिस करो, छोटी सी एक बात नोटिस करना जो मैं समझाने जा रहा हूं। आपकी डेली लाइफ से एग्जांपल लूंगा। मान लो आप बच्चे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हो, आप एक कोई बहुत बड़ी फर्म चलाते हो, आप उसके ओनर हो। ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉइज को कह रखा है भाई तुम्हारी चाय कॉफी मेरी साइड से आया करेगी एक टाइम की। ठीक है, अब चाय वाला चाय लेके आता है, कॉफी वाला कॉफी लेके आता है। एक टाइम शाम को 4 बजे की चाय आप उनको देते हो अपनी साइड से, या लंच में देते होगे कभी भी। ठीक है, अब सुनना, आपके पास टोटल आदमी, यूनियन होता है टोटल कितने लोग हैं, सब मिला के आपके पास 38 आदमी हैं टोटल। ठीक है, आपके पास कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं? आपके अंडर में 38 वर्कर काम करते हैं। ठीक है, जिनकी एक टाइम की चाय और कॉफी आप देते हो हर बंदे को। ठीक है, अब भैया जब चाय और कॉफी वाला बिल लेके आपके सामने आता है तो वो 40 बंदों का बिल लेके आता है। कहता है भैया 17 लोगों ने चाय पी, 23 लोगों ने कॉफी पी। अब तुम हो बच्चे मैथमेटिशियन, तुम तो पढ़े लिखे हो, फर्म चला रहे हो। तुमने कहा भाई 17 लोगों ने चाय पी, 23 लोगों ने कॉफी पी, 40 लोग हो गए। मेरे पास तो 38 आदमी काम करते हैं, 2 का कैसे फालतू बिल बना रहा है तू? मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, 17 आदमियों ने चाय पी, 23 आदमी ने कॉफी पी, टोटल बैठा रहा है वो 40 चाय कॉफी मिलाकर, और वो कह रहा है मेरे पास 38 आदमी काम करते हैं, 2 का घपला कर रहा है, 2 के फालतू बिल ले रहा है। तो उसने कहा 2 जो हैं सर वो ऐसे आदमी हैं जो चाय भी पी गए और कॉफी भी पी गए। नहीं समझा आप मेरी बात? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो मतलब जो ये 2 है वो x के अंदर भी है और y के अंदर भी है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो देखो बच्चे, अब मैं आपको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझाता हूं। चाय पीने वाले कितने आदमी थे? 17। इसको मान लो चाय, इसको मान लो कॉफी। ऐसे सवाल आगे हैं, ऐसे सवाल आगे हैं, पर मैं इसी से रिलेट कर रहा हूं। चाय पीने वाले 17, कॉफी पीने वाले 23, लेकिन उन 17 लोगों में जो चाय पी रहे थे उनमें 2 आदमी ऐसे थे जो चाय के साथ कॉफी भी पी रहे थे। तो चाय पीने वाले कितने आदमी हैं? 17। सिर्फ चाय पीने वाले 15 हैं। नहीं समझ में आई बात? चाय पीने वाले और सिर्फ चाय पीने वाले, टेकिंग टी, ओनली टेकिंग टी, डिफरेंस होता है।
नहीं समझे? हाँ, 23 आदमी ने कॉफी पी, लेकिन उन 23 आदमियों ने जो कॉफी पीने वाले हैं उनमें 2 आदमी ऐसे हैं जो कॉफी के साथ चाय भी पीते हैं। तो कॉफी पीने वाले 23 हैं, सिर्फ कॉफी पीने वाले कितने आदमी हैं? 21 आदमी हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब आपसे कोई पूछे x में कितने एलिमेंट हैं, आप कहोगे 17। ओनली x में कितने एलिमेंट हैं, आप कहोगे 15। y में कितने एलिमेंट हैं, आप कहोगे 23। ओनली y में कितने एलिमेंट हैं, 21। x और y, यहां पे पूछा था x और y दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन कितने? 2। तभी तो बच्चे इन सबको जोड़ के यूनियन 38 आया था। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इससे आप बच्चे पर्टिकुलर एक ही चीज निकाल पाए, और वेन डायग्राम से बच्चे आप बहुत सी चीजें निकाल सकते हो, बहुत सी चीजें। आपसे ये भी बोल सकता था, आपसे बच्चों ये भी बोल सकता था कि चलो अभी सवाल में आगे आएगा, ना पीने वाले अभी आगे आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें टोटल नहीं दिया ना, ये समझ में अगर आ गया तो बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो बच्चे, नोट आ जाएगा तो फॉर्मूला मेहनत नहीं करता आपके साथ। वेन डायग्राम आपका बहुत बढ़िया सपोर्टर है, ठीक है, नोट वाले के लिए। देखते जाओ, हटा दूं ना इसको। आइए बच्चे, एक एक करके सब करा दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। एक एक करके सब हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन भी सेम है, अगला क्वेश्चन भी क्या है, सेम है। मैं नहीं कराऊंगा, आपको खुद करना है, ठीक है। आप चिंता मत करो, सारे सवाल थोड़ा ना कराऊंगा मैं, तो बच्चे बस आपको सिखाने का एक जरिया हूं, करना आपको है, ठीक है, आपको करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखो, आप हिंट्स दूंगा आपको, मैं सारी सब हिंट दूंगा। सेकंड क्वेश्चन में भी एक्स और वाई दो सेट दिए आपको। इसमें बस ये क्या है, इस बार इंटरसेक्शन दिया है, यूनियन पूछा है, ठीक है। अब देखो, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, ऐसे 2 सेट है एक्स और वाई की, यूनियन में कितने एलिमेंट है, 18। एक्स में कितने एलिमेंट है, 8। वाई में कितने एलिमेंट है, 15। कह रहा है बताओ इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। सवाल ये वही वाला है बच्चे, सेम है ना। फॉर्मूले से तो कर दोगे बच्चे आप इसको, फॉर्मूले से तो कर दोगे। अरे नहीं कर पाओगे क्या फॉर्मूले से? nx की जगह nx रख देना, ny की जगह ny, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस करो, आंसर। और अगर बच्चे कोई चाहता है भाई मैं तो वेन डायग्राम से बनाऊंगा, तो बना लेना बेटा, मना किसने करी? ये a, ये b, ये a सेट, ये b सेट। a के पास कितने एलिमेंट हैं, 8। b के पास कितने एलिमेंट हैं, 15। दोनों में कॉमन कितने हैं, 18। तो यूनियन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यूनियन है, वो इंटरसेक्शन निकालना है। हैं? यस सर। अच्छा, यूनियन दिया है, सॉरी, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन निकालना है। वही मैं कह रहा यार, तो ज्यादा आदमी आ गए, वही मुझे लग रहा था। फिर तो बच्चे सेम ही क्वेश्चन है, कराना क्या है इसमें, सेम ही है पहले की तरह। हाँ बिल्कुल 5 आ रहा होगा, इन दोनों को प्लस करा, इसमें से माइनस करा। भाई 15 और 8 कितने होते, 23 गए 18 में से 5। नहीं समझ में आई बात? सेम बात है, यूनियन है 18, इन दोनों को जोड़ा मैंने तो कितने लोगों का बिल आया, 23 आदमी का। काम कितने का आदमी करते हैं, 18 आदमी, इसका मतलब 5 आदमी का फालतू बिल आया। तो ए वाले कितने, ए वाले मतलब एक्स वाले, ए को एक्स मान लो, एक्स वाले कितने 8, वाई वाले कितने 15, एक्स ओनली एक्स वाले 3, ओनली वाई वाले 10। नहीं समझ में आई बात? और हमारा आंसर सही है कैसे पता लगेगी, इन तीनों को ऐड कर लो, 18 ही आ रहा है। डन, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस तरीके से बच्चे आप मोस्ट ऑफली क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, छठा क्वेश्चन लो, चाय कॉफी पे ही आ गया। आप लोग बेटा मुझे अभी जस्ट बताना, अभी इसी वक्त अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन लगे कि हम नहीं कर सकते, मैं आपकी अभी इसी वक्त हेल्प करूंगा पूरी। जैसे क्वेश्चन नंबर है बच्चे कौन सा, 6th क्वेश्चन नंबर 6th। आपको क्या क्या दिया है देखो, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे प्यारे बच्चों, इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल्स 70 पीपल्स, कितने लोग थे बच्चे, 70 आदमी थे, जिनमें से 37 कॉफी पीते थे, पसंद करते थे, और 52 चाय पसंद करते थे। ठीक है बच्चे,
कॉफी पीने वाले कितने थे, कितने बता रहा कॉफी पीने वाले, कॉफी पीने वाले 37 और चाय पीने वाले एंटी चाय पीने वाले 52। कितने लोग थे टोटल, 70 लोग थे। तो कहता है कितने लोगों को दोनों में से कम एक ड्रिंक पसंद थी, दोनों में से कितने लोगों को कम से कम एक ड्रिंक पसंद थी ये बताओ, और कितने लोगों को दोनों चीज पसंद थी ये भी बताओ। बेटा 70 क्या है बता सकते हो, 70 क्या है, यूनियन। 70 आपका है यूनियन, एन कॉफी यूनियन टी। कितने लोग हैं टोटल, 70। ठीक है बच्चे। अब देखो अगर मैं बच्चे चलता हूं वेन डायग्राम से, पहले देखो फिर बोलना, नई चीजें समझ में आए तो बोलना। देखो बच्चे ये हैं चाय पीने वाले, कितने लोग हैं चाय पीने वाले, 52 चाय पीने वाले हैं। ठीक है, ये हैं कॉफी पीने वाले, कितने हैं 37, कॉफी पीने वाले कितने हैं 37। टोटल आदमी कितने हैं, हाँ बोलो, हैं अच्छा ये टी है, सॉरी मैं कह रहा पता नहीं क्या हो गया। हाँ अच्छा बेटा इन दोनों को ऐड करना कितना आता है, 89। कितने लोग का फालतू बिल आया, 19 लोगों का फालतू बिल देके गया वो। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चे, आ गई। अच्छा अब एक बात सुनो बच्चों, छोटी सी 52 थे चाय पीने वाले, जिनमें से चाय पीते थे 52 और 19 ऐसे थे जो कॉफी भी पीते थे। तो चाय पीने वाले 52, सिर्फ चाय पीने वाले बताओ, चाय पीने वाले 52, सिर्फ चाय पीने वाले 33। बहुत बढ़िया, 33 आदमी ऐसे थे जो सिर्फ चाय पीते थे। कॉफी पीने वाले 37, सिर्फ कॉफी पीने वाले 23। सोच लो, बेटा तुम्हें घटाना भी नहीं आता, कोई 25 कह रहा है, कोई 23 कह रहा है, कोई 28 कह रहा है, 18 18। बेटा इन दोनों को प्लस करोगे यही तो आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे यही तो आएगा। क्या हो गया तुम लोगों को आज, अच्छा हाँ भैया मैंने 14 माइनस कर दिया। नहीं समझे क्या आप भी, समझ गई। हाँ दोनों पीने वाले कितने लोग हैं 19, सिर्फ चाय पीने वाले 33, सिर्फ कॉफी पीने वाले 18, चाय पीने वाले 52, कॉफी पीने वाले 37, सिर्फ चाय पीने वाले 33, सिर्फ कॉफी पीने वाले 18, दोनों पीने वाले 19। अब भी समझ में नहीं आया प्लीज बताओ। एक ड्रिंक पीते हैं, हाँ एक भाई ने कहा ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ड्रिंक पीते हैं, 33 और 18। ओनली वन ना, आप कहना चाह रहे हो ओनली वन, केवल एक ड्रिंक पीने वाले, केवल एक ड्रिंक पीने वाले हैं 37, 33 और 18 18। इनको ऐड कर दो, 8 और 3 11, 1 4 5 51 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ड्रिंक पीते हैं, मे बी कॉफी मे बी टी। 19 आदमी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। अब मेरी बात सुनना, ओनली 2 वाले कितने, ओनली 2 वाले, ओनली 2 वाले 19। अच्छा एक और जवाब दोगे छोटा सा, एटलीस्ट 1 वाले बताना, एटलीस्ट 1 वाले, देखो देखो हाँ देखो बच्चे ध्यान से एक बात सुनना, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 कम से कम एक या दोनों। नहीं समझ में आई बात, हाँ भाई एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक पीने वाले या दोनों पीने वाले।
मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ये यूनियन हीथ होता है। पक्का? एक और बात बोलूं, इसी में अगर एटलिस्ट की जगह बोल देता, यहां लिख रहा हूं, अगर इसी में अगर एटलिस्ट की जगह बोल देता एट मोस्ट 2 वाले बताओ, एट मोस्ट 2 वाले बताओ, ज्यादा से ज्यादा 2, तो 19। यही तो गलती है। एट मोस्ट 2 इज ऑलवेज इक्वल टू एट लिस्ट 1। ज्यादा से ज्यादा 2 या उससे कम वाले भी तो होंगे। लैंग्वेज को समझो ना, एट मोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या उससे कम। नहीं समझे? हाँ, इसका भी 70 ही होगा। समझ में आ रहा है बच्चे? दोबारा बोलूं? यस सर। नो। ठीक है। हाँ, तो ये ओनली 1 भी बोल सकता है, एग्जैक्टली 1 भी बोल सकता है, ओनली 2 भी बोल सकता है, एग्जैक्टली 2 भी बोल सकता है। ठीक है, एट मोस्ट 2 बोल सकता है। अच्छा बच्चे, अगर इसी में बोल देता एट मोस्ट 2 की जगह एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 1 का मतलब समझते हो? ज्यादा से ज्यादा 1 या उससे कम, उससे कम वाला है ही नहीं। नहीं समझ में आई बात? दोबारा? हाँ, ये एट मोस्ट 1 ओनली 1 होता है। चलो बच्चे, टॉपिक हटाऊं? समझ में आया? बहुत बढ़िया। इस तरीके से बच्चा आप मेरे हिसाब से पूरी एक्सरसाइज फोड़ सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और चाह रहा हूं 8वां कराना, उसके बाद अगर कोई आप चाहो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप मिसलिनियस पे चलेंगे। ठीक है? हाँ, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से ना बच्चे आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज निकाल सकते हो जो आपसे मांगी है, लेकिन वेन डायग्राम से आप कुछ भी कैसे भी डिमांड पूरी कर सकते हो। है कि नहीं? बेटा फोटो ले ली थी ना? चलो कोई बात नहीं, YouTube पे आएगी, उसमें से ले लेना। ठीक है? क्या कह रहे हैं? ऐसे तोड़ना होता है? हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत। नहीं बेटा, कुछ तो लिया करो, चाय या कॉफी। तू चाय पीता है, मेरे को इल्मा बता रही थी झूठ बोलता है तू। हट। हाँ हाँ, वो कह रही सर आप रात को 11-11 बजे बैच लगा देते हो हैं, ये हमें उठाता कहता क्लास में चाय बनाओ, हम बैच है मेरा, नींद आ रही है। हाँ शैतान है बहुत। इन अ कमेटी, कोई कमेटी होगी बच्चे, ग्रुप होगा, कोई समूह होगा, ठीक है? उस कमेटी में 50 लोग तो क्या बोलते हैं? फ्रेंच। 20 लोग क्या बोलते हैं? स्पेनिश। मुझे दोनों नहीं आती। ठीक है? देखो सवाल आता है, लेकिन हाँ सवाल लेकिन आता है। एक कमेटी ऐसे, इसमें 50 लोग तो फ्रेंच बोलते हैं, 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, उसको एफ नाम दे दिया, और 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, स्पेनिश को मैं एस बोल के चल रहा हूं। 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं, और 10 ऐसे हैं बेचारे गरीब जो दोनों बोल लेते हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, खतरनाक फॉरेन लैंग्वेज के जानकार हैं। इंटरसेक्शन हो गया, ये दोनों बोलने वाले इंटरसेक्शन में हैं। ठीक है? तो इसमें कह रहा है हाउ मैनी एटलीस्ट स्पीक एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 लैंग्वेज। ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते हैं? इसमें पता है एटलीस्ट का मतलब यूनियन ही हो गया बच्चे, कम से कम एक या उससे ज्यादा बोले तो दोनों की दोनों। मेरे ख्याल से मैं नहीं कराऊंगा, आप कर लोगे इसको, हैं? ये सीधे फॉर्मूले से हो जाएगा 50 और 20, 70 में से 10 गए, 60 आंसर। लेकिन अगर मेरे बच्चे कहें भाई वेन डायग्राम से भी उड़ा दे इसको एक बार, तो लो बच्चे बनाते हैं इसका हेलीकॉप्टर। ये स्पेनिश बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले कितने आदमी हैं? 50। इस हाँ, स्पेनिश बोलने वाले कितने आदमी हैं? 20। दोनों बोलने वाले कितने आदमी हैं बच्चों? दोनों बोलने वाले जो बदतमीजी कर गए, हमारी बेइज्जती करके चले गए, 10 आदमी हैं। तो बच्चे फ्रेंच बोलने वाले 50, लेकिन उन 50 फ्रेंच बोलने वालों में 10 ऐसे हैं जो फ्रेंच के साथ स्पेनिश भी बोलते हैं।
इन 20 स्पेनिश बोलने वालों में 10 आदमी ऐसे जो स्पेनिश के साथ फ्रेंच भी बोलते हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले 50, ओनली फ्रेंच बोलने वाले 40। हाँ, स्पेनिश बोलने वाले 20, सिर्फ स्पेनिश बोलने वाले 10। देखो यूनियन 60 आया था, यकीन ना हो तो इनको ऐड करके देख लो, 50 और एक 60। डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपसे बोलता टोटल 100 आदमी थे, आपसे बोलता टोटल 100 आदमी थे, तो इतने आदमी कौन कौन से थे जो कुछ नहीं बोलते थे? तो टोटल कितने आदमी बैठे हमारे? 60। इसका मतलब 30 आदमी ऐसे थे जो कुछ नहीं, सॉरी 40 आदमी ऐसे थे जो कुछ नहीं बोलते थे। दोबारा बोलूं? बेटा टोटल बोलने वाले, कम से कम एक बोलने वाले कितने आदमी आ गए? यूनियन कितने हो गए? 60। मतलब 60 आदमी थे जो फ्रेंच भी जानते थे, स्पेनिश भी जानते थे, और टोटल थे 100। 100 में से 60 आदमी फ्रेंच और स्पेनिश जानता है, तो 40 आदमी कुछ नहीं जानता। वो नाइदर स्पेनिश और नॉर फ्रेंच हो जाता। घबराओ मत, आते हैं ऐसे सवाल पर भी, प्लीज मेक अ नोट। आपकी बुक में ही है ऐसा सवाल, फटाफट नोट कीजिए। आओ बेटा, बोल तो दो, ये एक्सरसाइज अब पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत आए कैसी भी, जो बच्चे ऐप पर पढ़ रहे हो वो मुझसे आप पूछ सकते हो, जब मर्जी। जो ऑफलाइन आते हो वो ऑफलाइन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं बच्चे वो मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उसका, ठीक है, अगर इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ना हो तो। आइए बच्चे अब मूव करते हैं हम लोग किसकी तरफ? अपनी मिसलेनियस की तरफ। ठीक है बच्चे, आज बच्चे मिसलेनियस के मैं अभी इस क्लास में सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं कौन से कराऊंगा? विच इज डिपेंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ सेट, जो इस पर बेस्ड है, पहले वो चुन चुन के कराऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ताकि मेरे बच्चों को कैसी भी कंफ्यूजन ना हो। एक टॉपिक पकड़ा है, इसे पूरा निपटाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि सवाल तो तितर पितर हो रखे हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के एक जगह सेट करूंगा सबको। ठीक है, चलिए बच्चे मिसलेनियस निकाल लीजिए एक्सरसाइज अपनी बेटा, और करते हैं स्टार्ट। बैक, हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलो, क्यों नहीं डालूं? नाराज हो गया तू? बिल्कुल। आइए बच्चे करते हैं स्टार्ट मिसलेनियस। चैप्टर फर्स्ट की। आओ बच्चे इसके देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बेस्ड पे, एप्लीकेशन ऑफ सेट पे बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले जैसे हमारा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 13। अब आप कहोगे 13 करा रहा है, 12 तक क्यों नहीं करा रहा? बेटा सब डल जाएगा, चिंता मत करो। अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ बेस पे काम कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ सेट पे काम कर रहा हूं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इन आ सर्वे, एक सर्वे हुआ कितने लोगों पर बच्चे? 600 लोगों पर। एक सर्वे हुआ मेरे भाई बहनों, कितने लोगों पर? 600 लोगों पर एक सर्वे हुआ। अब बेटा देखो, आप लोगों ने जाना उस सर्वे के अंदर हो क्या रहा है। उस सर्वे के अंदर 150 बंदे, 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। 150 आदमी ऐसे थे जो चाय पीते थे बच्चे। 225 टेकिंग कॉफी, 225 आदमी बच्चे ऐसे थे जो कॉफी पीते थे। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और बच्चे 100 बच्चे ऐसे थे जो चाय और कॉफी दोनों पीते थे। अब सुनो बच्चे, आपको गिवन क्या क्या है, आपको मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कराऊंगा और वेन डायग्राम से भी। ये जो 600 बच्चे हैं बच्चे, ये यूनिवर्सल है। ये क्या है? यूनिवर्सल। अब आप कहोगे भाई ये यूनियन क्यों नहीं है? इसने बोला ना इतने लोगों पे सर्वे हुआ, इतनी जनसंख्या पे सर्वे हुआ, तो ये टोटल नंबर्स हैं। 600 बच्चों पे क्या हुआ? एक स्कूल में सर्वे हुआ, जिसमें से 150 बच्चे क्या पीते थे बच्चे? चाय। 225 बच्चे क्या पीते थे बेटा? कॉफी। 100 बच्चे चाय और कॉफी दोनों पीते थे। इसका मतलब ये इनका इंटरसेक्शन है। टी एज वेल एज कॉफी कितने बच्चे पीते थे? 100 बच्चे। तो आपसे कहता है फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ऐसे कितने बच्चे थे जो ना तो चाय पीते थे और ना ही कॉफी पीते थे। आपको क्या फाइंड करना है? नाइदर टेक टी नॉर टेक कॉफी, मतलब ना तो वो बच्चे चाय पीते थे
ये बच्चे डैश क्या होता है? नॉट का। ना तो वो कॉफी पीते थे, बताइए, नाइदर दिस नॉर दिस, नॉर दिस इंटरसेक्शन होगा बच्चे, नाइदर नॉर का इंटरसेक्शन होता है, नाइदर दिस नॉर दिस। समझ में आया? समझ में आया? मैं दोबारा बता देता हूं बच्चे आपको, प्लीज ध्यान देना, एक जरूरी सूचना आप सबके लिए। एक होता है बच्चे यूनियन, जैसे मान लो मैंने लिखा एन ए यूनियन बी, ठीक है। एक होता है बच्चे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनो बच्चे, इनके यूजेस आगे क्लासेस में काम आएंगे, आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएंगे। प्रोबेबिलिटी में यूनियन का मतलब होता है इंग्लिश में और, हिंदी में बोलते हैं या, हिंदी में बोलते हैं या, और इंग्लिश में बोलते हैं और। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, क्या होता है? एंड। हिंदी में बोलते हैं और, ये इंग्लिश वाला और है, इसको हिंदी में और बोलते हैं, ए डबल ओ की मात्रा और रा, ठीक है ना, बड़े आ की मात्रा, जो बड़े ए की मात्रा होती है, देखो बच्चे, ओ की, सॉरी। तो यूनियन को बोलते हैं और, इंटरसेक्शन को बोलते हैं एंड। इसे बोलते हैं हिंदी में या, और इसको हिंदी में बोलते हैं और। अब बच्चे मेरी बात सुनो सारे बच्चे, नाइदर टेक टी नॉर टेक कॉफी, ना तो टी पीता था और ना ही चाय पीता था। ये और हिंदी वाला और है, ये और हिंदी वाला और है। नाइदर टेक टी नॉर टेक कॉफी, ना तो चाय और ना ही कॉफी। समझ गए बच्चे? इंटरसेक्शन क्यों लगाया? हिंदी वाला और था इसलिए, हाँ या ना? भाई कई बच्चों के मन में कशिश सी रह जाती ना कि यार इसको कैसे पता इंटरसेक्शन लगेगा, अब पता चल गया होगा, है ना। चलिए आओ बच्चे, आओ बच्चे, मैं इसको ढंग से सिखाता हूं। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं इसको फॉर्मूले से खेलने की कोशिश करूं तो एज हम सबको मालूम है एन टी यूनियन सी क्या होता है? टी यूनियन सी होता है एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी कितना है? 150। एन सी कितना है? 225। एन टी इंटरसेक्शन सी कितना है? 100। ये कितना हो गया बच्चे? 375। 375 में से 100 गए 275। ये बच्चे 225 आदमी वो हैं जो, ये 275 बच्चे वो हैं जो चाय भी पीते थे, कॉफी भी पीते थे, कुछ ना कुछ पीते थे। 275 बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ पीते थे। सर्वे हुआ 600 बच्चों पे, तो कितने ऐसे बच्चे थे जो कुछ भी नहीं पीते थे? कितने ऐसे बच्चे थे जो कुछ भी नहीं पीते थे? एन टी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट। इस ये क्या होगा? यूनिवर्सल में से क्या घटा दो? यूनियन। यार नहीं समझे बच्चे? यार रुको रुको, सब्र करो, एक और फॉर्मूला सिखाऊं, एक और फॉर्मूला। बेटा आपको मैंने वेन डायग्राम पढ़ाया था बच्चों, वेन डायग्राम। हाँ, वेन डायग्राम में मैंने आपको बताया था एन टी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, क्या बताया था मैंने? बताओ। एन टी यूनियन सी का होल नॉट। चेक कर लो बच्चे वेन डायग्राम, जिस दिन मैंने पहली क्लास देख दी थी। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी चैप्टर 1 के 1 शॉट में पूरे इंट्रोडक्शन, आप जाके देखिए, उसमें ये फॉर्मूला लिखवाया है सबसे लास्ट में मैंने, ठीक है, लिखवाया था, हाँ या ना। अब किसी भी काम का ना होना क्या होता है? होना माइनस जो समथिंग है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी में काम आएगा बच्चे, टॉपिक प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। किसी भी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि काम के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी मिलाकर क्या होती है? 1। तो पढ़ा होगा आपने 9th में 10th में। हाँ, तो होल नॉट क्या होगा? टी यूनियन सी का होल नॉट का क्या होगा? यूनिवर्सल में से कौन गया? या यूं सोच लो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट में, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो किस में से घट जाता है? यूनिवर्सल में से। याद आया नहीं आया?
हाँ मेरे बच्चे, यूनिवर्सल कितना है, 600 बच्चे थे। इनमें से चाय कॉफी पीने वाले कितने थे, ये पियक्कड़ थे 275, तो 325 बच्चे कुछ नहीं पीते थे। समझ में आया नहीं आया? पक्का? और बच्चे मैं चाहूँ तो इसको वेन डायग्राम से भी कर सकता हूँ। देखो बेटा, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मेरे पास पढ़ोगे तो मैं सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा तो हूँ, सिखाऊंगा, रट्टे नहीं लगवाऊंगा, फंसने नहीं दूंगा किसी भी मोड़ पे, ये मेरा वादा है। भैया ये फॉर्मूला आप एक बार दोबारा समझा देना। कौन सा, ये वाला? यस भैया। ये वाला फॉर्मूला याद है मेरी बच्ची? आपने इंट्रोडक्शन लिया है मेरे पास, सच बताना, नहीं लिया ना? नहीं भैया। हाँ, उसकी वीडियो देखना बच्चे, ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला है। किसका? डी मॉर्गन्स लॉ का। ठीक है मेरे बच्चे, तो कि ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया था मैंने। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, इतने दिन से वीडियो पढ़ी है, आप देख ही नहीं रहे हो बच्चों, फिर कहते हो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही। बेटा ऐसा मत करो बच्चे, ठीक है? देखो, मेरे को बेटा शौक नहीं है वीडियो डालने का, मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ मेरे बच्चे, जिन तक पहुँचे उनका भला हो जाए बेटा। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने सिखाया था। कॉम्प्लीमेंट, जिस किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो सेट घट जाता है यूनिवर्सल में से, मैंने बताया था। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल ले हो तो ये यूनिवर्सल में से क्या हुआ, माइनस हो गया। तो 600 में से 275 गए, 325 हो गए। या देसी भाषा में समझना है तो देसी भाषा में समझाता हूँ, ओरल भाषा में, डेली यूज वाली में। इसको छोड़, यहां तक समझ में आया मेरी बच्ची, हाँ या ना, ये बता। हाँ भैया। अब सुनियो, अब सुन, तेरा भाई सिखाएगा तेरे को। देख बेटा, ये एक सेट है कॉफी चाय पीने वालों का, 150 लोगों का, ठीक। इसके बाद ये एक सेट है कॉफी पीने वालों का 225 आदमियों का। इन दोनों में 100 आदमी ऐसे बैठे हैं बेशरम जो दोनों चीज पी लेते हैं। चाय मिल गई तो चाय भी आ जान दे, कॉफी मिल गई तो कॉफी आ जान दे, मतलब ये देसी वाले हैं देसी भी इंग्लिश भी, ठीक है। अब सुनो, कॉफी पीने वाले 100 बच्चे, सिर्फ कॉफी पीने वाले 125 बच्चे। अब भी समझ में नहीं आया मेरी बेटी? आया? हाँ भैया। 150 बच्चे चाय पीने वाले, सिर्फ चाय पीने वाले 50 बच्चे, हाँ या ना? कुछ ना कुछ पीने वाले सारे मिलाकर कितने हैं? इन तीनों को ऐड कर दो, 100 और 150 कितने होते हैं? 225, 225 और 50, 275। मतलब 275 आदमी जो हैं कुछ ना कुछ पीते ही पीते हैं। टोटल बंदे थे 600, 275 आदमी कुछ ना कुछ पीते थे। तो कितने आदमी ऐसे थे जो कुछ नहीं पीते थे? 325 आदमी ऐसे थे जो कुछ नहीं पीते थे। अब भी समझ में नहीं आया? ये जो 600 है ना, 600 मैं लिखता हूं बच्चे इसकी 600 की कहानी। ये जो 600 है ना बच्चे, वो यहां लिख लो, ये यूनिवर्सल है। ये मतलब पूरा बड़ा डब्बा है ये, इसमें 600 आदमी रहते हैं टोटल। समझ में आया? उन 600 में से 225 कॉफी पीते हैं, उन 600 में से 150 चाय पीते हैं, उन 600 में से 100 दोनों पीते हैं, उन 600 में से जो 225 कॉफी पीते हैं 125 सिर्फ कॉफी पीते हैं, उन 600 में से जो चाय पीते हैं सिर्फ चाय 50 पीते हैं। दोनों कितने पीते हैं? 100 पीते हैं। कोई भी कुछ नहीं पीता। कितने आदमी? 325 आदमी। अब भी नहीं समझे? आ गया? चलो बच्चे, लेट्स गो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चिल्लाओगे, मेरे पे नाराज हो जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं खड़ा हूं। डन, ओके मैं भी आया फोटो में थोड़ा सा, अब की बारी पूरा आऊंगा। हाँ देखिए, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन फ्रॉम मिसलेनियस। इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप था बच्चे, कितने बच्चों का? 100 बच्चों का, जिसमें से बच्चे 50 बच्चे इंग्लिश जानते थे, 25 बच्चे दोनों जानते थे,
ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब कोई ना कोई, हर बच्चा ऐसा था जो कुछ ना कुछ जानता ही जानता था, कुछ ना कुछ बच्चे वो जानता ही जानता था, हर बच्चा ऐसा जरूर था। इतना समझ में आया नहीं आया फटाफट बताओ। एक ग्रुप में 100 बच्चे, अरे 100 बच्चे नहीं थे, एक ग्रुप था बच्चों का, 100 बच्चे जानते थे हिंदी, 50 बच्चे जानते थे इंग्लिश, 25 जानते थे दोनों। ओहो, मैं तो सवाल गलत पढ़ रहा था, ये तो बेकार सवाल है, ये तो खुद कर लोगे तुम। हिंदी कितने जानते थे? 100। इंग्लिश कितने जानते थे? 50। और दोनों कितने जानते थे हिंदी और इंग्लिश, मतलब इंटरसेक्शन? 25। हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता था, मतलब कोई अनपढ़ नहीं था। तो कहता है बताओ इस ग्रुप में कितने बच्चे थे। अब यूनियन निकालना है, खुद कर लेना, मैं नहीं करा रहा। हाँ, इस ग्रुप में कितने बच्चे थे खुद कर लेना, H यूनियन F E पूछ रहा है। इन दोनों को जोड़ो, 150 में से 25 गए, 125 125 थे। अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं इसको तो 25 आदमी थे जो दोनों जानते थे। हिंदी जानते थे 100, जिसमें से 75 सिर्फ हिंदी जानते थे। इंग्लिश जानते थे 50, जिनमें से 25 सिर्फ इंग्लिश जानते थे। भाई समझ गए, इन दोनों को मिला के 50, इन दोनों को मिला के 100, टोटल 125 आंसर। समझ में आया? चलें बच्चे 3 वाले की तरफ। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, अब आएगा 3 वाला। आइए बच्चों करते हैं 3 वाला। 3 वाले का बच्चे हम कांड कर देंगे। अब आ जाओ फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चे, आराम से पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? पहले आप पढ़ो बच्चे, जब तक मैं इसका कार्यक्रम फिट कर रहा हूं। एकदम ऐसा क्लियर करके दूंगा टॉपिक बच्चे, जिंदगी भर कभी दिक्कत आ जाए तो मुंह पे बोल के जाना। कमेंट बॉक्स में जितनी खिंचाई कर सकते हो उतनी कर देना मेरी, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ जाए तो। 3 वाले को मैंने कहा था फॉर्मूले से मत बनाना, टाइम बहुत लगता है, और वेन डायग्राम से इसकी बारीकियां उखाड़ के फेंक देंगे हम, बारीकियां भी। आओ बच्चे करते हैं स्टार्ट। इन अ सर्वे ऑफ 60 pupils, 60 लोगों पे सर्वे हुआ। कितने लोगों पे सर्वे हुआ? 60 लोगों पे। कोई बात नहीं, होने दो, हम देख लेंगे अपने आप। इट वॉज फाउंड डेट, ये पाया गया कि 25 रीड हिंदी न्यूज़पेपर, सॉरी न्यूज़पेपर H। 25 आदमी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे बच्चों? H न्यूज़पेपर पढ़ते थे। H न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने आदमी थे बच्चों? 25। समझ में आया? इन आ सर्वे ऑफ 60 आदमी, 60 आदमियों पे सर्वे हुआ। उस सर्वे में जो 60 आदमी पे हुआ था, इट वॉज फाउंड डेट, ऐसा पाया गया कि 25 पीपल रीड हिंदी न्यूज़पेपर H। 25 आदमी ऐसे थे जो H न्यूज़पेपर पढ़ते थे। 26 न्यूज़पेपर टी न्यूज़पेपर पढ़ते थे। कितने आदमी? 26 आदमी। मतलब मान लो हिंदुस्तान अखबार पढ़ने वाले 25 थे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने थे? 26 थे। आगे क्या बोला? 26 रीड न्यूज़पेपर आई, और आई बोले तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने आदमी थे? 9। मैंने नहीं कहा, नहीं 26 थे। 26 कितने थे? 26। मैंने नहीं कहा, सवाल में दे रखा है कि 60 आदमी पे सर्वे हुआ, 60 आदमी पे सर्वे हुआ। हिंदुस्तान अखबार पढ़ने वाले 25 थे, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 26 थे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले 26 थे। इतना समझ में आया? अब क्या बोला आगे समझना। आगे बोला 9 रीड बोथ H एंड I, H और I दोनों पढ़ने वाले कितने आदमी थे? 9। हाँ या ना? ये समझ में आया बेटा? अब क्या बोला आगे? क्या बोला बच्चे इसने?
11 रीड एच एंड टी बोथ, एच और टी दोनों पढ़ने वाले कितने आदमी थे? 11। 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी और आई दोनों पढ़ने वाले कितने थे? 8। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? 3 ऐसे थे रीड ऑल द न्यूज़पेपर, 3 ऐसे बदतमीज थे, वो तीनों अखबार पढ़ते थे, मुझे लगा कुछ करते ही नहीं थे, वो अखबार ही पढ़ते थे, पता नहीं फोटो देखते थे क्या करते थे। ये सवाल समझ में आया यहां तक? अब क्या निकालना है भाड़वा जान दो, मैथ में यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकालनी सिखाऊंगा। आओ बच्चे एक बार मोटा मोटा सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है 60 लोगों पे सर्वे हुआ, 25 पढ़ते थे एच अखबार, 26 पढ़ते थे टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 पढ़ते थे इंडियन एक्सप्रेस। 9 ऐसे थे जो हिंदुस्तान के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते थे, 11 ऐसे थे जो हिंदुस्तान के साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते थे, और 8 ऐसे थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते थे, और 3 आदमी ऐसे थे जो बेचारे पढ़ते ही रहते थे, कुछ करते ही नहीं थे, अखबार ही पढ़ते थे। ठीक है, आओ बच्चों अब मेरी बातों का जवाब दोगे बेटा? छोटा सा दोगे? हैं, स्टार्ट करूं? आओ। हिंदुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने आदमी थे? 11। हिंदुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने आदमी थे? 11। सिर्फ हिंदुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कितने आदमी थे? 8। नहीं समझे? दोबारा 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 देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने आदमी थे? 8। टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने आदमी थे? 8। सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने थे? 5। अब भी नहीं समझे क्या? दोबारा समझाता हूं। हिंदुस्तान और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने थे? 9। हिंदुस्तान और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने थे? 9। सिर्फ हिंदुस्तान और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने थे? 6। अब भी नहीं समझ में आया क्या? दोबारा देखो ध्यान से मेरे बच्चों, आ जाओ मैदान में कूद के, आओ बच्चे कूद के। हिंदुस्तान पढ़ने वाले कितने थे? 25। हिंदुस्तान पढ़ने वाले कितने थे? 25। लेकिन उन 25 में जो हिंदुस्तान पढ़ते थे, 8 ऐसे थे जो हिंदुस्तान के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते थे। उन 25 में जो हिंदुस्तान पढ़ते थे, 6 ऐसे थे जो हिंदुस्तान के साथ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते थे। उन 25 में जो हिंदुस्तान पढ़ते थे, 3 ऐसे थे जो हिंदुस्तान के साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते थे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो हिंदुस्तान पढ़ने वाले 25 थे, सिर्फ हिंदुस्तान पढ़ने वाले कितने थे? इन तीनों को ऐड करो, 25 में से माइनस करो। 8 और 6 बच्चे, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 गए 25 में से 8। नहीं समझे बच्चे मेरी बात? अरे इन तीनों, इन सबको जोड़ो, 8 और 8 16, 6 और 3 9, इन दोनों को ऐड कर लो बच्चे, 25 नहीं आ रहा क्या? नहीं समझे आप मेरी बात? डन? दोबारा सिखाऊं? चलो दोबारा सिखाता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 26। बेटा मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 26, लेकिन जो 26 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे, उनमें 8 ऐसे थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ हिंदुस्तान भी पढ़ते थे। उन 26 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे, उन 26 में 5 ऐसे भी थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते थे। उन 26 में जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते थे, 3 ऐसे थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ साथ हिंदुस्तान और इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ते थे, तीनों पढ़ते थे मतलब। आप बच्चे देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 26, सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 गए 20 में से 10। नहीं समझ में आई बात? डन? नहीं समझे? दोबारा समझो। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने थे? 26।
उन 26 में जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे 5 ऐसे थे जो इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते थे। उन 26 में जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे 6 ऐसे थे जो इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ हिंदुस्तान भी पढ़ते थे। उन 26 में जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते थे 3 ऐसे थे जो इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ हिंदुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते थे। तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले कितने थे? 26। सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 गए 26 में से तो 12। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? अब आपसे बच्चे कुछ भी पूछे, कुछ भी आपसे पूछे, सिर्फ एक अखबार पढ़ने वाले बताओ। आपसे पूछे ओनली वन, एग्जैक्टली वन या ओनली वन, केवल एक अखबार पढ़ने वाले, आप कहोगे 8, 10 और 12। समझ में आ रही है बात मेरी बच्चे? कितने हो गए ये? 30। आपसे कोई बोले ओनली 2 वाले, 2 अखबार पढ़ने वाले, 8 + 6 + 5, 8 और 6 14, 14 और 5 19। ओनली 3 पढ़ने वाले तो दे ही रखे हैं। नहीं करेंगे। ऐड कर तो दिए, कर तो दिए हैं? ओनली की जगह एग्जैक्टली लिखाओ, बात तो एक ही है। क्या हुआ बेटा? ओके भैया। हाँ, ओनली 3 बोले तो तीनों पढ़ने वाले केवल 3 ही हैं। अब सुनो, अब सुनो, आपसे कहे सारे जो अखबार पढ़ते थे, चलो इसकी जगह आपसे बोल दे ओनली H पढ़ने वाले, हिंदुस्तान केवल पढ़ने वाले 8, ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले, ओनली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने वाले 12। आपसे बोल दे एट लिस्ट कम से कम 1 पढ़ने वाले, एटलीस्ट 1, कम से कम 1 या 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा कौन से? 2 वाले भी ऐड हो जाएंगे, 8, 6 और 5, और 3 वाले भी ऐड हो जाएंगे, मतलब तीनों को ऐड करना था। कितना आ रहा बच्चे ऐड करना है इनको? 9 और 3, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1, कैरी 1 52 है, 52 आएगा दोस्त। 52 42 कैसे आएगा? आप ऐड करके देखो। अच्छा, एक बात बताओ, कितने आदमी थे टोटल? 60। 52 आदमी कुछ ना कुछ पढ़ते थे, इसका मतलब 8 आदमी ऐसे थे जो कुछ नहीं पढ़ते थे। चेक कर लो, 60 लोगों पे सर्वे हुआ था, 60 लोगों पे सर्वे हुआ था, तो 52 आदमी कुछ ना कुछ पढ़ते थे। तो कोई भी अखबार ना पढ़ने वाले कितने आदमी थे? 8। अब भी नहीं समझे मेरी बात? समझ गए भैया। है ना? ठीक है, एटलीस्ट 1 समझ में आ गया। अगर इसी में बोल दे एट मोस्ट 1 या एटलीस्ट 2 बोल दे, तो कम से कम 2, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा, तो सिर्फ क्या ऐड होगा? 8, 6, 5 और 3। 8 और 8 16, 16 और 3 के 16 और 6 कितने होते हैं? 22। समझ में आ गई बात? एट मोस्ट 1 बोलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या उससे कम, तो वो यही हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? कोई सा पार्ट पूछना है? कोई सा पार्ट पूछना है? आपकी बुक में तो सिर्फ 2 ही पार्ट पूछे कि ऐसे कितने आदमी थे जो कम से कम 1 पढ़ते थे, 52। दूसरे पार्ट में बोला कि एग्जैक्टली 1 वाले बताओ कितने थे, एग्जैक्टली 1 वाले 30 थे। यहाँ तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कैसे भी पूछ ले। वो समझ में आई बात या नहीं आई? प्लीज बताओ बेटा, ताकि मोस्ट 3 होगा तो 52 ही होगा। नहीं, हाँ, एट मोस्ट 3 मैं बताता हूँ बेटा। एक बच्ची ने कहा बच्चों भैया अगर एट मोस्ट 3 होगा तो क्या होगा? ये अलग है, ये अलग है। एट मोस्ट 3, एट मोस्ट 3 का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट 3 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 या उससे कम। ज़्यादा से ज़्यादा 3, 3 वाले 3 हैं, या उससे कम वाले कौन कौन से हैं? 2 वाले भी हैं 19, और 1 वाले भी हैं 30। इन सबको आप ऐड कर दोगी तो आपका 52 ही होगा। भाई एट मोस्ट 3 का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 या उससे कम।
समझ में आई बात। एक चीज और, इसमें जीरो वाले भी ऐड होंगे बेटा, इसमें जीरो वाले भी ऐड होंगे, इसमें जीरो वाले भी ऐड होंगे। पता है क्यों? ये टोटल 60 आदमी होंगे। एट मोस्ट 3 का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 3 या उससे कम, 2 वाले भी, 1 वाले भी और 0 वाले भी, तो वो तो हमारे 60 ही हैं। एट मोस्ट 3 ही मेरा 60 है, हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है ना? हाँ, एट मोस्ट 3 में मैं 0 को भी इंक्लूड करूंगा। समझ में आ गया सब बच्चों को? आगे चलूं? यस सर। अगला क्वेश्चन बनाऊं एक और, ऐसा ही है सेम, 16वां क्वेश्चन। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चे आगे। एग्जैक्टली और ओनली एक ही चीज मान है यहां पे, ठीक है? अलग अलग मत मानना कि एग्जैक्टली अलग है, ओनली अलग है। आइए बच्चे, एक और क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन फ्रॉम योर सेम एक्सरसाइज मिसलेनियस। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 3 वाला ही है वो भी, ठीक है? उसमें तो सिर्फ एक ही चीज पूछी है, मैं यहाँ पे सारी चीजें कराऊंगा आपको, निश्चिंत रहना बिल्कुल, ठीक है? आइए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन 16। आपका एप्लीकेशन ऑफ सेट मेरी साइड से मजबूत हो चुका होगा। 16वां क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। ये बनाया है एक यूनिवर्सल सेट। आइए बच्चे, ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक आपको सेट ए दिया है, ठीक है बच्चे? एक सेट ए दिया है, एक सेट आपको बच्चे बी दिया है, ये गली में सब्जी वाला रो रहा है, और एक सेट बच्चे सी दिया है, ठीक है? तीनों सेटों के नाम दिए हैं ना, ए बी सी, बिल्कुल नाम दिए हैं साहब, तो हम भी नाम दे देते हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये सी सेट है। अब बच्चे मैं इनके नाम रखने शुरू करता हूं। इन अ सर्वे, एक सर्वे में इट वॉज फाउंड दैट, ऐसा पाया गया कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 लोग क्या पसंद करते हैं? प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं। 26 पसंद करते हैं प्रोडक्ट बी को, और 29 लोग पसंद करते हैं प्रोडक्ट सी को, ठीक है? आगे क्या बोला बच्चे? इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी दोनों को पसंद करने वाले कितने आदमी हैं? 14, 14 आदमी हैं जो ए और बी दोनों पसंद करते हैं। आगे बोलता है 12 आदमी सी और ए दोनों को पसंद करते हैं, 12 आदमी सी और ए दोनों को पसंद करते हैं, और 14 आदमी बी और सी दोनों को पसंद करते हैं। कितने आदमी? 14 आदमी। इतना सबको समझ में आया? और तीनों पसंद करने वाले कितने आदमी दिए हैं इसने? 8। कितने आदमी दिए हैं इसने? 8। 8 आदमी इतने ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं। तो बताओ ओनली सी वाले, अरे तुम तो फोड़ दोगे सवाल को, नहीं फोड़ पाओगे। आओ, 14 हैं ए और बी वाले, ओनली ए और बी वाले 6। अरे ए और बी वाले 14, ओनली ए और बी वाले 6, बी और सी वाले 14, ओनली बी और सी वाले 6, ए और सी वाले 12, ओनली सी और ए वाले 4। अब भी नहीं समझे क्या? यस सर। आ जाओ, ए वाले 21, ओनली ए वाले क्या होंगे? 6 4 10, 10 और 8 18, 18 गए 21 में से 3, ठीक है? बी वाले 26, ओनली बी वाले 6 और 6 12, 12 और 8 कितने होते बच्चे? 20, 6, हाँ या ना? दोबारा बताऊं क्या? हाँ, सी वाले 29, ओनली सी वाले 6 4 10, 10 और 18, 18 गए, 18 में से 29 गए, तो आपका आंसर है 11। समझ में आई बात या नहीं आई? पक्का ना? प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। देखो वेन डायग्राम एक कोई भी पर्टिकुलर चीज बोलता है तुरंत आप निकाल सकते हो, लेकिन इस पर मजबूत होना चाहिए। फॉर्मूले में ये बहुत टाइम लगा देता। बताओ बच्चों, इज इट क्लियर गाइस? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बच्चे, इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोग बच्चे बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ्स क्लासेस पर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच बच्चों, नमस्ते। और हाँ बच्चों, इस चैनल को लाइक करे बिना, शेयर करे बिना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है गाइस, तो बच्चों पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।